क्वेश्चन नंबर 14.14। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो एमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस हम वेरी लो क्यों रखते हैं, हाई क्यों नहीं रखते। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एमीटर होगा उसको सर्किट में हमेशा आप सीरीज में लगाएं। उसको अगर आप पैरेलल में लगाएंगे तो वो आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें करंट की यहाँ पे वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी और यहाँ पे कुछ और होगी। लेकिन सीरीज में करंट सेम रहता है। आप एमीटर को चाहे इधर अटैच करें, इधर अटैच करें, इधर अटैच करें, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो जहाँ पे वैल्यू डिफरेंट हो वो एक्यूरेट नहीं कहलाती, जहाँ पे वैल्यू सेम हो वो एक्यूरेट कहलाती है। इसलिए एमीटर को जब भी सर्किट में लगाएं सीरीज में लगाएं, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो क्योंकि एमीटर को हम पैरेलल में नहीं बल्कि सीरीज में कनेक्ट करते हैं और सीरीज में रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, तो अगर हम लेट करें एमीटर की रेजिस्टेंस लो नहीं लेते, हाई लेते हैं, तो क्या होगा? हाई लेने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक इसकी रेजिस्टेंस है उसको मैं RL से इंडिकेट कर देता हूँ और एक इसकी रेजिस्टेंस है इसको मैं RA से इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये हाई लूंगा तो इनका जो सम है यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो हाई आएगी, ठीक है। अब एक रिलेशन है, करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अगर R इक्विवेलेंट ज्यादा ही है तो करंट जो है सर्किट का वो कम हो जाएगा। अगर इस सर्किट का करंट कम हो जाएगा तो कम करंट इधर रिकॉर्ड होगा और अगर कम करंट इधर रिकॉर्ड होगा तो वो करंट की एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी। इसलिए हम अपने एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा लो लेते हैं, क्योंकि अगर हम अपने एमीटर की रेजिस्टेंस हाई लेंगे तो रेजिस्टेंस हाई लेने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाई हो जाती है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से सर्किट का जो करंट है वो कम हो जाता है और अगर करंट कम हो जाएगा तो कम करंट रिकॉर्ड होगा यानी कि अनएक्यूरेट होगा, जो मेजरमेंट होगी वो अनएक्यूरेट होगी। क्लियर? तो अगर हम लो लेंगे रेजिस्टेंस एमीटर की तो रेजिस्टेंस लो लेने से करंट हमारा डिक्रीज नहीं होगा, करंट डिक्रीज नहीं होगा तो एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी एमीटर के ऊपर, ठीक है।